नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं रेखा का विभाजन। थ्योरम को देखते हैं कि कैसे रेखा का विभाजन करते हैं। जैसे एक रेखा है हमारा, ये प्लेन है, ये है x, ये x डैश, ये है y और ये है y डैश। एक रेखा है AB, A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 y2। और इस रेखा को जो P है, P बिंदु जो है प्रतिच्छेद करता है P बिंदु पर, और ये रेखा बढ़ जाती है m अनुपात n में विभाजित हो जाती है। यानी कि जो AP जो है वो m हिस्सा होगा और जो PB जो होगा वो n हिस्सा होगा। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं रेखा का विभाजन। यहां से एक हम लंब डाल देते हैं, तो जो ये वैल्यू है हमारा, ये वाला जो है इसका नाम हम देते हैं d, और इसका निर्देशांक इतना कितना दूरी हो जाएगा, x1 दूरी हो जाएगी। यहां से एक हम लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे सीधा एकदम। ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी हो गई x। एक और लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं हम, तो ये दूरी जो है हमारी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x2। इस पे एक लंब डाल देते हैं यहाँ से, इसका नाम E और इसका नाम F, इसका नाम G, और एक लंब यहाँ से हम डाल देते हैं यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा H। ये हमारा G। अब ये दूरी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो दूरी है हमारी, एक जो पॉइंट जिस पे है उसका नाम है y1। यहाँ पर जो पॉइंट है इस दूरी पर हमारा है y है, और जो B जहाँ पर है वहां पर है हमारा y2। सबसे पहले हम दूरी की बात करेंगे, AG की बात करेंगे हम। तो AG क्या होगा हमारा, तो AG के लिए देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, x है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x1 है। तो ये वाला जो दूरी होगा x माइनस x1 हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि OD प्लस OD है, और OD से यहाँ पे जोड़ देंगे हम DE, तो ये जोड़ने पर हमारा मिल जाएगा OE। और OD का वैल्यू है x1 और DE की वैल्यू हमको निकालनी है, और OE का वैल्यू जो है वो x है। तो यहाँ से जो DE होगा वो हो जाएगा x माइनस x1। तो सबसे पहले हम AG की बात करें तो जितना हमारा AG होगा उतना ही हमारा DE होगा। तो AG बराबर हो जाएगा DE, और ये हो जाएगा x माइनस x1। उसी प्रकार से हमें इसकी दूरी निकालनी है, EF की निकालनी है। तो EF बराबर जितनी हमारी EF होगी उतना ही हमारा PH होगा। और ये कैसे निकलेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक पूरी दूरी कितनी है हमारी, x2 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, x है। तो ये वाली दूरी हो जाएगी x2 माइनस x हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x। अब हमें इस हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम इस हाइट को निकालेंगे PG कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले 0 से यहाँ से O से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो हमारा दूरी कितना है, y, और ये वाली दूरी कितनी है हमारी, y1 है। तो y, ये वाला जो बीच वाला दूरी बचेगा वो बच जाएगा y माइनस y1। तो ये हो जाएगा PG बराबर हो जाएगा हमारा y माइनस y1। और PG के बाद हम निकालेंगे BH। तो BH के लिए हम देखेंगे कि पूरा यहां से लेकर के यहां तक है y2, और यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है हमारा y है। तो ये वाली जो दूरी होगी ये हो जाएगी y2 माइनस y, और ये जो दूरी क्या हो गई थी, तो y माइनस y1 हो गया था। तो ये दूरी जो हमारा BH हो गया है वो हो गया है y2 माइनस y। अब दो त्रिभुज लेके चलना है। एक त्रिभुज हमारा है APG, ये त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज APG, तथा एक त्रिभुज हमारा है PBH, तथा त्रिभुज PBH में ये दो त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन होगा, तो जो ये एंगल है, अगर मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो ये लाइन भी कितना जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर कि कोण A बराबर कोण
P बराबर, ये थीटा मान लेते हैं, या संगत कोण कह सकते हैं इसको, सीधा संगत कोण कह सकते हैं, संगत कोण के आधार पर एक कोण हमारा ये बराबर है, ये 90 है, तो ये भी कितना है हमारा 90 है, क्योंकि लंब है, तो हम कह सकते हैं कि कोण G बराबर है हमारा कोण H बराबर है 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तो लिखेंगे हम कि एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम क्या कहेगा कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप बैठाएंगे कैसे, यहाँ पर अगर हम A लिख रहे हैं तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पर हम P लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पर हम G लिखते हैं तो यहाँ बगल में हम क्या लिखेंगे H, और बच क्या गया, A हो गया, G हो गया, बचा क्या P, तो इसमें हो गया P हो गया, H हो गया, बचा क्या B। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो सिप्पी से सिप्पी कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, निस्मानुपाती होती है। तो यहां से हम उठा लेंगे ऐसे कि AG बटा इधर का ले लेंगे PH बराबर, अगर यहां से GP ले लेते हैं तो जैसा इधर वैसा ही इधर चलना चाहिए, बटा में HB हो जाएगा बराबर, अगर हम यहां से FP ले लेते हैं तो यहां से हमारा हो जाएगा PB। अब हम सबका मान भर लेते हैं, तो सबसे पहले हम AG की बात करेंगे, तो AG हम निकाल के लाए हैं, AG कितना है मेरे लिए, तो x माइनस x1 बटा PH कितना है, तो आप देख सकते हैं कि PH जो है हमारा वैल्यू है, यहाँ पे PH निकाले हैं, PH का वैल्यू कितना है x2 माइनस x बराबर PG कितना है हमारा, तो P से G तक की वैल्यू है y माइनस y1 बटा HB की यानी BH की जरूरत, BH कितना है हमारा y2 माइनस y, और FP आप देखिए कि FP कितना है हमारा, तो M हिस्सा है और PB कितना है N हिस्सा है, तो FP के वैल्यू M और PB की वैल्यू N। एक बार हमें इसको इससे बराबर करना है और एक बार इसको इससे बराबर करना है, आइए देखते हैं बराबर करने पे। x माइनस x1, यहां से इसको बराबर कर रहे हैं पहला और तीसरा को, x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x बराबर m बटा में, तिरछा तिरछी हम गुना कराएंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा m x2 माइनस mx बराबर, इसमें गुना कराएंगे तो हो जाएगा nx माइनस nx1। इसको हम जो है इसको इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस, ये माइनस में था इधर आ जाएगा nx1 बराबर, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो nx प्लस mx। यहां से लिख पाएंगे हम mx2 प्लस nx1 बराबर, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस n, ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n बराबर x, तो x का जो नियामक हो गया ये हो गया। अब हम इसको और इसको बैलेंस करने वाले हैं, इसको देखिए बैलेंस कर रहे हैं, तिरछा तिरछी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक बार, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y बराबर m बटा में n, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो n गुने y बराबर ny माइनस n गुने y1 बराबर ny1 बराबर, m से गुना कराएंगे तो my2 माइनस m गुने y बराबर my, ये माइनस में इधर ले आएंगे इसको हम, तो ये प्लस में हो जाएगा my प्लस ny, ये माइनस में उधर भेज देंगे इसको हम, तो पहले से my2 मेरे पास था, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा ny1 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम, यहां से दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन हो जाएगा, तो m बचेगा यहां से, और यहां से क्या बचेगा प्लस n, और इधर हमारा क्या है my2 प्लस ny1 बटा में, बटा नहीं, इसके बाद में ये गुना में है, इधर चला जाएगा भाग हो जाएगा, तो my2
प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। ये हमारा y का नियामक निकल गया। तो हमें P बिंदु का जो नियामक होगा ये पी एक्स वाई, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा, x का वैल्यू पहले लेंगे तो x का वैल्यू था हमारा m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n है, m प्लस n, और कॉमा y का वैल्यू क्या आ गया है? तो m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस, ये इसका रिजल्ट है। देखिए एक रेखा है ए बी, इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, और p का वैल्यू है जो है x y है, और m अनुपात n के अनुपात में बांट रहा है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, m का गुना इधर करा देंगे और n का गुना इधर करा देंगे, और पहला x केवल लेंगे, शुरू में क्या लेंगे हम? x। जैसे p x y निकालना है तो m का गुना इसमें कराइए x2 में, तो m x2 प्लस, सिर्फ केवल x वाले के लेना है। अब n का गुना इसमें कराइए तो n x1 बटा में इन दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस n। अब हम y को लेके चलेंगे, दूसरा का y को, तो y से m का गुना इसमें कराइए y में, तो m y2 प्लस n का गुना इधर कराइए तो n y1, और बटा में इन दोनों को जोड़ देना होता है m प्लस n। यही इसका बिंदु का जो होता है कि कोई रेखा को कोई बिंदु का विभाजित करती है तो उसके नियामक जो होते हैं इस प्रकार से हम निकाल पाएंगे। नोट नंबर 1 है कि कभी अगर मानना पड़ेगा हमें कि अनुपात मानने की बात आ जाए, अनुपात को k अनुपात 1 के अनुपात में मान सकते हैं। मानना चाहिए जो है k अनुपात 1 के अनुपात में मान सकते हैं, m अनुपात n के भी अनुपात में मान सकते हैं, दोनों से उत्तर आता है, इससे थोड़ा सरल हो जाएगा। और अगर किसी रेखा का मध्य बिंदु है, रेखा का मध्य बिंदु का नियामक, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है हमारा ए बी, ए है, ये बी है, x1 y1, ये है x2 y2, और इसके एकदम ठीक बीचों बीच में p है, तो उसका नियामक हम कैसे निकालेंगे? तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो p का नियामक हम कैसे निकालेंगे? x y, इस 1 का गुना इधर करा देंगे और इस 1 का गुना इधर करा देंगे, तो 1 से गुना कराएंगे तो x2 हो जाएगा, प्लस इस 1 का गुना इधर कराएंगे तो x1 हो जाएगा, और बटा में इन दोनों को जोड़ते हैं 1 और 1 2, और यहां से y में लेके चलेंगे तो 1 का गुना y2 में कराएंगे तो y2, प्लस 1 का गुना y1 में कराएंगे तो y1, और बटा में 1 और 1 2 हो जाएगा। तो किसी भी रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होता है, रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बराबर x नियामक का योग, x नियामक का योग बटा में 2, कॉमा y नियामक का योग बटा में 2। यही चीज होता है जब भी किसी भी रेखा का मध्य बिंदु का नियामक पूछे तो x नियामक को आप दोनों को जोड़ दीजिए, y नियामक को दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो रेखा का मध्य बिंदु का नियामक हो जाता है।